वेलकम टू द नोवर निखिल लर्निंग ऐप। इस ऐप को स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डेवलप किया गया है। इस ऐप के अंदर आप लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स, रिजल्ट्स और एडमिट कार्ड के अपडेट्स पा सकते हैं। साथ ही साथ आप इन सारे ऐप्स को कैटेगरीज, क्वालिफिकेशन एंड लोकेशन के हिसाब से भी देख सकते हैं। इसके अलावा आपको गवर्नमेंट जॉब्स और डिफरेंट एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को भी डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलता है। आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो एंड्रॉइड प्ले स्टोर से और आप इस ऐप को 5 स्टार देना ना भूलें। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज का ये वीडियो ECGC बैंक पीओ के रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग है। ECGC मतलब एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटीड कॉरपोरेशन। ये एक बैंक है। जैसे आपका एग्जाम का निकला था, याद है 2 वीडियो पहले मैंने आपको उसके बारे में बताया था। सेम उसी टाइप का रिक्रूटमेंट ये भी है। सीट्स यहाँ पे ज़्यादा है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, कुछ चीज़ें बेटर हैं, कुछ चीज़ें वहाँ पर बेटर थी। इस बैंक का लेवल भी बहुत हाई लेवल है। वन ऑफ द प्रेस्टीजियस बैंक है ये। अगर इसके अंदर आप नौकरी करते हो तो स्टेट बैंक पीओ से आप 1% ऊपर ही लेके चलो, कम लेकर के मत चलो। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के ऊपर डिटेल देखने वाले हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे पूछ रहे थे IB-ACIO के बारे में। तो IB-ACIO का स्ट्रैटेजी वीडियो मैं आपको जल्दी लेके आने वाला हूँ और उसके बारे में डिटेल वहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। और इसके अलावा अगर आप IB-ACIO का कोई सीरियस कोर्स देखना चाहते हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दूंगा। ऑलिव बोर्ड का IB-ACIO के लिए एक बहुत ही बेहतरीन कोर्स है। बहुत ज़्यादा उसका रेट भी नहीं है, 1300-1400 रुपये रेट है। और उसके अंदर आपके सारे के सारे मॉक टेस्ट कवर्ड होंगे, लाइव क्लासेस होंगी, डाउट सेशंस होंगे, रिवीजन क्लासेस होंगे, स्ट्रैटेजी सेशन होंगे, मॉक टेस्ट तो मैंने आपको बता दिया। हर एक चीज़ उसके अंदर कवर्ड होगा। रेट भी 1300-1400 रुपये ही है। कूपन कोड आप मेरा यूज़ कर सकते हो, KNI की KNIC है, यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो जाएगा। और कुछ होगा तो मुझे पता नहीं, यहाँ डिस्प्ले में कर दूंगा। जो लिखा होगा ना उसी को सच मान के चलना। तो आप इस कोर्स को ज़रूर ऑप्ट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और स्ट्रैटेजी वीडियो मैं इसका बनाने वाला हूँ, IB-ACIO का, SSC CGL का। और आपका अभी जो ये हम इस वीडियो को डालेंगे, इस वीडियो का अगर व्यू 1 लाख से ऊपर जाता है तो इसका भी हम स्ट्रैटेजी वीडियो डालने वाले हैं। तो चलिए वीडियो के डिटेल्स पे वापस आते हैं, देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स पे हम डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम देखेंगे नोटिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और जितने भी डिटेल्स होंगे नोटिफिकेशन के अंदर उसको देखने वाले हैं। उसके बाद हम बात करेंगे एग्जामिनेशन पैटर्न का, कि कौन कौन से प्रोसेस से गुजर के आपकी ये नौकरी लगने वाली है। इसके बाद हम बात करेंगे बेस्ट बुक्स का, कौन सी बुक्स बेस्ट है इस एग्जामिनेशन के लिए। उसके बाद देखेंगे सिलेबस, कट ऑफ, प्रीवियस ईयर पेपर्स। इसी में हमारा वीडियो वाइंड अप हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं नोटिफिकेशन में हम डेट्स की बात करते हैं। तो 1 जनवरी 2021 से इसका फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हो। कब तक? 31 जनवरी 2021 इसका आखिरी डेट है। अगर इसके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की बात करें तो फेब के एंड में 3rd या 4th वीक में इसका एग्जामिनेशन होगा। अगर इसके एडमिट कार्ड की बात करें तो प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड फेब में आपका हो जाएगा 1st वीक में ही। इसका जो एग्जामिनेशन है 14 मार्च 2021 में होगा। और जो इसका एग्जामिनेशन का रिजल्ट है वो 20 से 31 मार्च में आपका रिजल्ट इसका आ जाएगा। ठीक है, और आपको वीडियो के थंबनेल में पता चलेगा होगा मेंस एग्जामिनेशन इसके अंदर नहीं है। तो मेंस एग्जामिनेशन इसके अंदर सच में नहीं है, इसलिए इस वीडियो को देखना और जरूरी है। इसके बाद अप्रैल में आपका इसका इंटरव्यू होने वाला है। उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। इंटरव्यू के ऊपर मैं बहुत अच्छी एक वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, डिटेल वीडियो है, किसी भी इंटरव्यू को कैसे क्रैक करें, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप उसको जरूर देखिए। और उसके अंदर मैंने एक बुक भी रिकमेंड की थी, द अनपैरेलल्ड रोड मैप। काफ़ी अच्छी किताब है किसी भी इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए। मैं उसकी लिंक भी यहाँ पर दे दूंगा, इंटरव्यू वाले वीडियो के भी दे दूंगा। आप चाहो तो परचेस कर सकते हो और वीडियो को भी देख सकते हो। अब इसके अंदर एप्लीकेशन फीस की बात करें तो मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। 700 रुपये इसके अंदर जनरल OBC की फीस है। SC ST के लिए 125 रुपये फीस है। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ पोस्ट के अंदर। ये ऑल ओवर इंडिया की पोस्ट है, पूरे देश में आप कहीं के भी नागरिक को आप इस फॉर्म को भर सकते हो। पोस्ट इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 59 है। डरने की जरूरत नहीं है कि 59 बहुत कम है। इस टाइप के एग्जामिनेशन में ऐसा ही होता है। ये पहली बार अपना पेपर ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा पोस्ट नहीं लेने वाले हैं। 59 काफ़ी सफिशिएंट है। कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाएगा बट स्टिल सफिशिएंट है इस टाइप के बैंक के लिए, जिसके अंदर आपके 9 सीट शेड्यूल कास्ट के हैं, 4 सीट आपके शेड्यूल ट्राइब के हैं और 16 सीट OBC का है, 5 सीट EWS का है और बाकी बचे 25 सीट हमारे जनरल के हैं। तो 59 पोस्ट इसके अंदर टोटल है। अगेन मैं कह रहा हूँ फॉर्म को भरिए, डरने की जरूरत नहीं है, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो ये हो गई बाकी डिटेल्स। अब हम आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के 2 पार्ट है, एज और एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एज की बात करूं तो 21 साल से लेकर के 30 साल तक के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। रिलैक्सेशन अवेलेबल है जैसा कि रहता ही है, 3 साल OBC का, 5 साल SC ST का और 5 साल एक्स सर्विसमैन का। तो ये था इसका एज का क्राइटेरिया। अब हम आते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर। अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो कोई भी ग्रेजुएट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है।
फाइनल ईयर के अप्लाई नहीं कर सकते। आपके कितने भी परसेंटेज आए हों आप इस फॉर्म को भर सकते हो, कोई परसेंटेज का इसके अंदर रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप ग्रेजुएशन में कई बार फेल होकर के पास हुए हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, बस फाइनल ईयर के अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपका रिजल्ट इस फॉर्म के भरते वक्त लास्ट डेट तक भी आ जाता है तो आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपके मार्क्स पता होने चाहिए, सारे के सारे मार्क्स, क्योंकि यहाँ पे आपको मार्क्स इस फॉर्म में डालने पड़ेंगे। तो ये आपने समझा। इसके अलावा आपके अगर करस्पॉन्डेंस से हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने बीकॉम किया है, बीबीए किया है, बीएससी किया है, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, एमबीबीएस हो, कुछ भी हो, आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हो। इसके अलावा कुछ लोग कहते हैं उन्होंने 12th के बाद डिप्लोमा किया हुआ है और फिर उसके बाद उन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी इसके अंदर एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट नहीं है। तो सब समझ सकते हो, एनी ग्रेजुएट इस फॉर्म को भर सकते हैं फाइनल ईयर के स्टूडेंट को छोड़ करके। तो ये था हमारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब हम आते हैं इसके एग्जामिनेशन पैटर्न के ऊपर। एग्जामिनेशन पैटर्न के अंदर 3 पॉइंट्स हैं, 3 स्टेजेस हैं बेसिकली डिस्कशन करने वाले। तो सबसे पहला स्टेज है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के अंदर आपके 5 टोटल पेपर होने हैं। सबसे पहला पेपर है आपका रीजनिंग का, जिसमें आपके आएंगे 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स, सॉल्व करने के लिए मिलेगा आपको 40 मिनट। उसके बाद इंग्लिश में 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, सॉल्व करने के लिए मिलेगा आपको 30 मिनट। उसके बाद आपका कंप्यूटर नॉलेज 20 क्वेश्चन, 20 मार्क्स, सॉल्व करने के लिए मिलेगा आपको 10 मिनट। उसके बाद जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, सॉल्व करने के लिए मिलेगा आपको 20 मिनट्स। उसके बाद क्वांट 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स, सॉल्व करने के लिए मिलेगा आपको 40 मिनट। 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स, सॉल्व करने के लिए मिला आपको 140 मिनट। 120 मिनट होता है आपका 2 घंटे, उससे भी 20 मिनट ज़्यादा यहाँ पे आपको टाइम मिल रहा है 200 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आप ध्यान से देखो तो क्वांट के अंदर ही इसके अंदर 40 मिनट आपको मिल रहा है, जिसके 50 क्वेश्चन हैं। तो याद है आपको, नॉर्मल बैंक के जो एग्जामिनेशन होते हैं उसमें 100 क्वेश्चन होता है 60 मिनट में, यानी 20 मिनट बढ़ता है, क्वेश्चन 50 बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो काफ़ी ज़्यादा टाइम मिलेगा आपको पेपर को सॉल्व करने के लिए। तो जो लोगों के पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है, स्पीड कम है, डेफिनेटली इस फॉर्म को भरें, बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। तो जो लोग प्रीलिम्स को पास करेंगे वो आएंगे हमारे डिस्क्रिप्टिव पेपर के अंदर। उसके अंदर एक आपको ऐसे राइटिंग होगा, एक प्रीसिस राइटिंग होगा। दोनों के अंदर 2-2 क्वेश्चन होंगे, किसी एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब उसको लिखना पड़ेगा। 20-20 मिनट मिलेंगे, कंबाइन 40 मिनट मिलेंगे, मतलब दोनों क्वेश्चन के लिए आपको। और ये दोनों 20-20 मार्क्स का आपका पेपर है, तो 40 मार्क्स का पेपर है, 40 मिनट आपको उसको सॉल्व करने के लिए मिलेगा। लेकिन जब आपको मेरिट लिस्ट बनेगी ना, वो प्रीलिम्स को भी देख के बनेगी, प्रीलिम्स को और डिस्क्रिप्टिव को मिला करके आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, प्लस इंटरव्यू जो हमारा अगला स्टेज है। तो ये हो गया हमारा सेकंड स्टेज। तो सेकंड स्टेज को जो पास करेगा वो आएगा थर्ड स्टेज पे, जहां पे आपको देना है इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए मैंने आपको बता चुका हूं, मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूं कि कैसे इंटरव्यू को क्रैक करें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बुक में आप इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं एक बुक के बारे में, अनपैरेलल्ड रोड मैप, दिखा दूंगा यहाँ पर आपको इमेज, आप उसको परचेस कर सकते हो। इंटरव्यू में आपको काफी ज्यादा ईज उससे हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग की। तो 1/4 यानी 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। मेंस में तो ऑब्जेक्टिव है नहीं, तो उसके अंदर क्या ही नेगेटिव मार्किंग होगा। तो एक ही पेपर है प्रीलिम्स वाला जिसको आपको देना है, जिसकी तैयारी करनी है, बाकी सब तो आपका ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, इंटरव्यू के बारे में ये बताना भूल गया कि 60 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा और 40% उसके अंदर मिनिमम आपको स्कोर करना ही पड़ेगा। भले आपने प्रीलिम्स में टॉप किया हो, अगर आपका इंटरव्यू में 40% मार्क्स नहीं है तो आपको ये फेल कर देंगे। तो ये हो गया हमारा एग्जामिनेशन पैटर्न। अब हम बात करते हैं बुक्स के बारे में कि इस एग्जामिनेशन के लिए कौन सी बुक अच्छी है। देखिए, ये एग्जामिनेशन का आप ये समझ के चलिए कि IBPS ही इसको ले रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर बुक कौन सी लगेगी? IBPS PO वाली ही बुक यहाँ पर भी लगेंगी जो IBPS PO के लिए आप पढ़ते हो। तो अगर आपके पास कोई कंबाइन बुक है IBPS PO की, आप उससे भी पढ़ सकते हो। सिंगल बुक मैं आपको यहाँ पर रिकमेंड कर देता हूँ। अगर मैं बात करूँ इंग्लिश की, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे, तो इंग्लिश के लिए एसेंशियल इंग्लिश की किताब आती है, काफ़ी अच्छी किताब है। मैं यहाँ पर आप उसको डिस्प्ले कर दूंगा, उसका फोटो, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल, आप चाहो तो बाई कर सकते हो। लेटेस्ट एडिशन इसका मिल जाएगा, सबसे अच्छी बात यही है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वांट का। क्वांट के लिए फास्ट ट्रैक अर्थमेटिक आती है, अरिहंत पब्लिकेशन की, राजेश वर्मा राइटर हैं उसके, काफ़ी अच्छी किताब है, परचेस कर सकते हो। इसके बाद आते हैं रीजनिंग के ऊपर। वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग आती है, एस चांद पब्लिकेशन की, RS अग्रवाल की है, बहुत अच्छी किताब है, आंख बंद करके परचेस करो। इसके बाद हम बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। जनरल अवेयरनेस के अंदर स्टैटिक पोर्शन की बात करें तो लूसेंट की बुक परचेस करिए, काफ़ी अच्छी किताब है। इसके अलावा आपका बैंकिंग अवेयरनेस यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, बैंकों के बारे में थोड़ी नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो बैंकिंग अवेयरनेस की किताब आती है, यहाँ पे मैं आपको इमेज दिखा दूंगा, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको चाहो तो बाई कर सकते हो। तो कंप्यूटर की बुक की बात करें तो एसेंशियल कंप्यूटर समथिंग करके किताब है, यहाँ पे मैं आपको डिस्प्ले कर दूंगा, काफ़ी अच्छी किताब है, हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल है, आप चाहो तो उसको परचेस कर सकते हो।
और मैं एक पॉइंट आपको शायद बताना भूल गया, जो हमारा प्रीलिम्स एग्जामिनेशन था ना, वो हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में होगा, और जो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। तो ये हमने देख लिया बेस्ट बुक्स इस एग्जामिनेशन के लिए। अब हम बात करते हैं सिलेबस का। सिलेबस क्या है? सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर से। कंप्यूटर के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है हमारा MS ऑफिस के जितनी भी चीजें हैं, वर्ड, विंडोज वगैरह, वो सब। तो पहला टॉपिक वही हुआ, ठीक है। उसके बाद है हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, PC सॉफ्टवेयर। उसके बाद वर्कप्लेस प्रोडक्टिव टूल्स, कंप्यूटर नेटवर्क, द इंटरनेट, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, अलजेब्रा, डाटा स्ट्रक्चर। ये हो गया आपका कंप्यूटर का सिलेबस। अब हम आते हैं रीजनिंग के सिलेबस के ऊपर। सबसे पहला टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग। उसके बाद एनालॉजी, डाटा सफिशिएंसी, लॉजिक, थीम डिटेक्शन, पजल टेस्ट, अल्फाबेट टेस्ट, क्लासिफिकेशन, एलिजिबिलिटी टेस्ट, क्लॉक एंड कैलेंडर्स, डिराइविंग कंक्लूजन्स फ्रॉम पैसेजेस, लॉजिकल वेन डायग्राम, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, स्टेटमेंट कंक्लूजन, सीरीज कंप्लीशन, इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर, स्टेटमेंट आर्गुमेंट्स, अर्थमेटिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, सिचुएशन रीजनिंग टेस्ट, अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस, नंबर रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस। ये हो गया आपका रीजनिंग का। अब हम आते हैं इंग्लिश के ऊपर। इंग्लिश में आपका वर्ब, उसके बाद एरर करेक्शन, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, आर्टिकल, वॉइस, टेंस, कॉम्प्रिहेंसिव, फिल इन द ब्लैंक, सिनोनिम्स, सेंटेंस अरेंजमेंट, एडवर्ब, अनसीन पैसेजेस, वोकैब, एंटोनिम्स, ग्रामर, आइडम्स एंड फ्रेजेस। ये हो गया हमारा रीजनिंग। अब हम आते हैं क्वांट के ऊपर। क्वांट में है आपका कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स, उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, नंबर सिस्टम, डेसिमल फ्रैक्शन, रेशियो प्रोपोर्शन, फंडामेंटल ऑपरेशन, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ्स, डिस्काउंट, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, पार्टनरशिप एंड मेंसुरेशन। ये हो गया हमारा क्वांट का सिलेबस। अब हम आते हैं जीके के ऊपर। इसके अंदर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद है हिस्ट्री, साइंस, बजट ऑफ 5 ईयर, इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिकल न्यूज, इकोनॉमी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड गुजरात, scientific research, culture, India and its neighboring countries, sports, knowledge of current events, general politics, countries, economics, banking and finance, particular reference to राजस्थान स्टेट। तो ये हो गया हमारा GS का सिलेबस। इसके अंदर जो आपका फाइनेंस वाला न्यूज़ था वो बैंकिंग अवेयरनेस में कवर हो जाएगा। बाकी जिस स्टेट के बारे में लिखा हुआ है ना, उन स्टेट के बारे में आपको नॉलेज लेना ज़रूरी है, जैसे इसके अंदर बताया गया है। तो ये हमने देख ली सारी डिटेल। अब हम बात करते हैं इसके अंदर कट ऑफ के। कट ऑफ का मैं आपको एग्जैक्टली बता देता हूँ कि किस रेंज के बीच में रहने वाला है। कट ऑफ बहुत हाई जाएगा। क्यों जाएगा? जो पहला आपका ECGC का पेपर होता था ना, उसके अंदर ऐसे होते थे, केवल CA भर सकते हैं, केवल लॉयर भर सकते हैं, केवल BTech भर सकते हैं। इस बार कोई भर सकता है। तो कट ऑफ हाई जाने वाला है, सीट्स लिमिटेड है। तो क्या होने वाला है कट ऑफ? 200 मार्क्स का आपका पेपर है प्रीलिम्स का। आप जनरल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ 140 से 150 के बीच में मुझे जो लगता है कट ऑफ जाएगा। इतना जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि सीट कम है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स भरने वाले हैं। तो आप 150 से कम मार्क्स का अटेम्प्ट मत करके आना, क्योंकि इतना आपको करके आना ही पड़ेगा। OBC के लिए बताऊं तो 130 से 140, SC ST का बताऊं तो 110 से 120 के आसपास आपके कट ऑफ जा सकते हैं। SC ST के कम भी जा सकते हैं, 100 के आसपास भी जा सकते हैं। तो जनरल के लिए 150 मार्क्स से कम के क्वेश्चन अटैम्प्ट मत करिएगा, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ 150 से तो ज़्यादा ही अटैम्प्ट करना है, 170, 75, 80 करना है। तो ये आपका कट ऑफ हो गया। प्रीवियस ईयर पेपर्स कोई खास है नहीं, मैं IBPS PO के दे दूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन, आप उनको डाउनलोड करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। मेरा मॉक टेस्ट भी यूज़ कर सकते हो, 99 रुपीज़ में आप मेरा मॉक टेस्ट है। तो हमने आई थिंक सारी डिटेल्स कवर कर ली ECGC एग्जामिनेशंस की। लिंक जितने भी हैं डिस्क्रिप्शन में तो अवेलेबल ही है। तो बस यही था आज के वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिला तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें अपने डाउट को, और अगर आपको ऐसे और वीडियोज़ देखने होंगे तो आप इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।